वालेकुम। तो हमारा आज का टॉपिक है 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 ऑल एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स एंड बोर्ड। कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है काइनेमैटिक्स। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 1 हमें कह रही है, अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार? अगर एक कार ने ट्रैवल किया है 700 मीटर 35 सेकंड्स में, तो वो किस स्पीड से चली होगी, हमने वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 700 मीटर में, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 35 सेकंड्स। हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड, जो कि वी से हम डिनोट करते हैं स्पीड को। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास 700 मीटर है और टाइम हमारे पास 35 सेकंड्स है। दोनों को डिवाइड करवाएंगे, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यूनिट कन्वर्जन मैंने हर न्यूमेरिकल की साइड में दिया। अगर मैं यूनिट कन्वर्जन करवाने बैठूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स? एक ट्रेन है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 आवर्स में, हमने ये बताना है। सबसे पहले हमें देखेंगे, हमें जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, हमने लेकर जानी है मीटर पर सेकंड में। 108 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई 108 को मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। हमने स्पीड को यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद टाइम हमें 2 आवर दिया हुआ है, आवर को हम लेकर जाएंगे सेकंड्स में, तो 2 आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 सेकंड से, तो आंसर आ जाएगा 7200 सेकंड्स। टाइम को भी कन्वर्ट कर लिया, डिस्टेंस हमने फाइंड करना। हमने पीछे स्पीड का फॉर्मूला देखा, v इक्वल्स डी डिवाइड बाई टी। नाउ डी वहीं रहेगा, टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डी इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमारा पास फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया। तो स्पीड की जगह पर स्पीड की वैल्यू 30 पुट की और टाइम की जगह पर टाइम की वैल्यू 7200 पुट की। आंसर आ गया हमारे पास 216000 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास है, a bus starts from rest, travels along a straight path, its velocity become 50 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। एक बस है जो कि रेस्ट में थी, अब उसने चलना स्टार्ट किया है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 5 सेकंड्स बिकम्स 5 सेकंड्स के अंदर इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड में हो गई है। हमने कैलकुलेट करना है इसकी एक्सेलरेशन, इस बस ने कितना एक्सेलरेट किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई, क्योंकि जब बस ने चलना स्टार्ट किया तो वो रेस्ट में थी। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी 50 मीटर पर सेकंड हो गई। टाइम हमें 5 सेकंड्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 15 डिवाइड बाय 5। 15 डिवाइड बाय 5 इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बराबर में कन्वर्जन भी दी हुई है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। Example number 4, a motorcyclist moving along a straight path applies brakes to slow down from 10 meter per second to 3 meter per second in 5 seconds. Calculate its acceleration. एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो अपनी मोटरसाइकिल को चला रहा है एक स्ट्रेट पाथ पर, उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी बाइक की जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड पर आ गई 5 सेकंड्स में। हमने फाइंड करनी है इसकी एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल 3 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल्स 5 सेकंड्स दी हुई है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 3 माइनस 10 डिवाइड बाय 5। तो 3 माइनस 10 इज माइनस का 7 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 7 डिवाइड बाय 5 इज माइनस का 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर आप देखें एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस में आई हुई है, इट्स मीन के स्पीड भी अगर हम देखें तो वो 10 से 3 पर आ गई थी। इसका मतलब हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई थी। जब भी एक्सेलरेशन कम होने की तरफ जाती है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आता है, जिसे हम डिसेलेरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, a car moving on a road with velocity 30 meter per second when brakes are applied, its velocity decrease at a rate of 6 meter per second। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हुई है, लिखा हुआ है वेलोसिटी ने डिक्रीज किया है, 30 से जा रही थी और उसने डिक्रीज किया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से। एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस एक्स आगे, जिसे हम डिसेलेरेशन भी कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 30 से चल रही थी, हमने बताना है ब्रेक अप्लाई, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई क्योंकि कार रुक गई। हमने ये बताना है कि कार ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। तो हमारे पास सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद है। 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, डिवाइड में 2a मौजूद है। ये 2a प्रिंट मिस्टेक है बुक की, ये नहीं है फॉर्मूले में।
उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को फर्दर सॉल्व किया तो एस यहीं रहा, 2a वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ का डिवाइड हो गया, तो एस इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a हो गया। अब इन और कुछ नहीं करना, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि हमें पता है वी एफ की वैल्यू 0 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि कार रुक गई, और 30 इनिशियल जब चल रही थी वो 30, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होता है 900, माइनस का 900 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, माइनस का 6 करेंगे तो माइनस का 12 आ गया, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल होगा, 900 डिवाइड बाई 12 इज 75 मीटर। कार 75 मीटर के डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगी, ये हमने बता दिया न्यूमेरिकल में। एग्जाम्पल नंबर 6, a motorcycle moving with velocity of 40 meter per second, it gets accelerate at a rate of 8 meter per second square. How much distance will it cover in the next 10 seconds? एक मोटरसाइकिल है जिसने चलना स्टार्ट किया वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद वो एक्सेलरेट हो गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से की रेट से, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड्स में, हमने ये बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 40 दी हुई है, एक्सेलरेशन 8 दिया हुआ है, टाइम हमें 10 सेकंड्स दिया हुआ है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमें दी हुई है 40 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 10 और हाफ, और एक्सेलरेशन देर हमें दी हुई है 8 और टाइम अगेन हमें 10 दिया हुआ है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 400, 400 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 800, 800 डिवाइड बाय 2 इज 400, सो 400 प्लस 400 इक्वल्स 800। यहाँ पर वर्कड एग्जाम्पल हमारी कंप्लीट होती है। अब हम जाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड 8 सेकंड्स। एक बस है जो चल रही है, यहाँ पर देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, हर न्यूमेरिकल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और इवन यूनिट कन्वर्जन्स भी दी गई हैं। अगर किसी को कोई क्वारी हो तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कैलकुलेट करनी हमें एक्सेलरेशन, जो बस चलना स्टार्ट हुई है, स्पीड अप हुई है 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड पर वो चली गई, स्पीड अप होकर 8 सेकंड्स में। हमें इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, फाइनल 40 मीटर पर सेकंड दी हुई है, टाइम हमें 8 सेकंड दिया है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, सिंपली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। सो 40 इज वी एफ हमारा फाइनल वेलोसिटी जिस पर वो चली गई है 40 है, और इनिशियल हमारी 20 है, डिवाइड बाई 8 करेंगे, 40 माइनस 20 इज 20, 20 डिवाइड बाई 8 एस। इसमें हम 4 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, सो 5 डिवाइड बाई 2 और 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट कन्वर्जन साइड में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेटेड and its acceleration at 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड्स। अब हमें दी हुई है बस की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, वो एक्सेलरेट किस रेट से हुई है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से हुई है और 6 सेकंड्स में हुई है। हमने फाइंड करना फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल 15 मीटर पर सेकंड दी हुई है, फाइनल फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम 6 सेकंड्स है। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करनी है, अभी आगे देखेंगे, पीछे वीडियो में देखा हमने, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस 80, सो वी एफ इक्वल्स 15 प्लस 30, ए क्या था हमारे पास, ए था 5 और टी था हमारे पास 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ पर ये 30 होता है, और साइड में ये लिखा हुआ भी है 30, 80 की जगह पर 30 आ गया, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर 15 आ गया, 15 प्लस 30 इज 45 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमारे पास इस वीडियो की लेंथ को भी देखना है हमने। और क्वेश्चन नंबर 3, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। एक कार है जिसने रेस्ट में खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, उसने चलना एक्सेलरेट किया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसका हमने फाइंड करना है टाइम, उसने कितने टाइम में एक्सेलरेट किया है, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ 50 मीटर तक वो चली है। 5 मीटर पर सेकंड के रेट से वो एक्सेलरेट करी और चलती कितनी 50 मीटर तक चली। टाइम हमने फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दी हुई है, एक्सेलरेशन हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें 50 मीटर दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस 50 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम हमने फाइंड करना है प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और टी स्क्वायर। टी हमने फाइंड करना है, टी की हमें वैल्यू नहीं गिवन,
तो 50 ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स 0 मल्टीप्लाई होगा टी से 0 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से 5/2 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 खत्म हो जाएगा, 5/2 टी स्क्वायर बचेगा। हमने फाइंड करना है टी, तो टी स्क्वायर को अलोन करना है ऑब्वियसली, अभी तो हमारे पास टी स्क्वायर, इसको ही अलोन करेंगे। टी स्क्वायर यहीं पर रहेगा, 5 टी स्क्वायर अभी यहीं रहेगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 50 हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 100। उसके बाद 5 टी स्क्वायर इक्वल्स 100 हो जाएगा। हमने अलोन करना है टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर यहीं रहेगा, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा 100, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 100 है, 5 20 100, तो आंसर आ जाएगा 20। टी स्क्वायर इक्वल्स 20 सेकेंड्स। अगर हम देखें अभी हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन हमारे पास टी स्क्वायर इक्वल्स 20 सेकेंड स्क्वायर आया है। हमने टी स्क्वायर नहीं फाइंड करना, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि टाइम फाइंड करके दो, तो हम टाइम को फाइंड करेंगे, रूट करेंगे बोथ साइड्स पे, रूट करेंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास रूट होने के बाद ही हो जाएगा टी स्क्वायर के स्क्वायर से रूट कैंसिल, 20 का रूट होता है 4.47, और सेकंड स्क्वायर पर जो स्क्वायर है वो भी रूट से कैंसिल होगा, और आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यहाँ पर साइड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इसको अगर हम देखें, इस पर हम थोड़ा सा अगर फोकस करें, तो हमारे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ से इसने बॉल को ड्रॉप किया है, बॉल को ड्रॉप किया तो वो ज़मीन पर गई है। इनिशियल वेलोसिटी जब वो बॉल उसके हाथ में थी तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया ऑब्वियसली इसको नीचे, बॉल को, जब ये नीचे गई है तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई हमारी, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, और हाइट हमें 50 मीटर दी हुई है। हाइट इक्वल से 50 मीटर के, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हमने फाइंड करना है, ग्रेविटी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। सेकंड इक्वेशन देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को कॉन्सेप्ट को देखते हुए उसके हिसाब से सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की भी बात हो रही है और हाइट की भी। डिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे हाइट से, और एक्सेलरेशन को रिप्लेस करते हैं हम ग्रेविटी से, इन केस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया H इक्वल्स VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, 50 इक्वल्स 0T प्लस 1/2 10T स्क्वायर। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी चैप्टर की, उसको इसमें ज़्यादा आसानी हो रही होगी, तो काइंडली पीछे पहले प्रीवियस वीडियो देख लें ताकि आपको इस न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना आए। चैप्टर की पहले एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो 10T स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई होगा टी से, अगेन 0 हो गया, 1/2 10/2 जाएगा, 2 को 5 से डिवाइड, 2 5 से 10 होता है, तो यहाँ पर 5 हो गया, टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और साइड पर 50 ऐसे ही रहेगा। 50 इक्वल 0 प्लस 5T स्क्वायर, 0 ख़त्म हो गया, 5T स्क्वायर बचा, 50 इक्वल्स 5T स्क्वायर। अब हमने करना है टी स्क्वायर फाइन, तो हम क्या करेंगे, इसको अलोन करेंगे टी स्क्वायर को। कैसे अलोन करेंगे, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, और अगर हम 5 को डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 5 करें तो यहाँ पर आंसर बनता है 10। सही, यहाँ पर आंसर 10 बनता है, गलत लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर भी आ जाएगा हमारे पास 10, और 10 का रूट लेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हम इस पर यहाँ पर लिख देंगे आंसर। रूट लेने के बाद, रूट क्यों लेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, हमने फाइंड टी करना था, टी फाइंड करेंगे तो 10 का रूट हमारे पास आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग या फिर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसी को फर्दर सॉल्व किया हुआ है, इसके फर्दर सॉल्व करना किया क्यों है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूज़ किया हुआ है, तो VF इक्वल्स VI प्लस GT, VF इक्वल्स VI, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, प्लस ग्रेविटी 10 दी हुई है, और टाइम हमें 25 दिया हुआ है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0 तो ख़त्म हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, एक्चुअली ये जो हमारे पास ग्रेविटी का 10 है ये तो रहेगा, लेकिन टाइम जो हमने पीछे फाइंड किया वो 25 नहीं था, वो रूट 10 लेने के पास कोई और वैल्यू आएगी जो कि 3 पॉइंट समथिंग आएगी, 3.17 आई थिंक, 3.17 हमने यहाँ पुट करना, तो फिर यहाँ भी 3.17 पुट करेंगे, और यहाँ पुट करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारा 150 नहीं होगा, हमारा आंसर डिफरेंट होगा। ये आप लोग खुद ट्राई कर लिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गई है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विद बॉडी विच बॉडी कैन रीच। एक बॉडी है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, मतलब ग्रेविटी को अपोज करके हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। बॉल को जैसे हमने पीछे छोड़ा तो वो तो हमने ग्रेविटी के इफेक्ट के लिए छोड़ दिया था, ग्रेविटी ने खुद अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने इसको अपोज कर दिया, ग्रेविटी को अपोज कर दिया, ऊपर की तरफ बॉल को फेंक दिया है,
तो यहाँ पे साइड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। बॉल को ऊपर की तरफ फेंकने पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड है। किस स्पीड से फेंका है? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइनल हमारे पास जहाँ पर जाकर बॉल रुकेगी, हाँ, वो हमारे पास जीरो ही होगी ऑब्वियसली, और फिर वापस आना शुरू होगी। उसके बाद हाइट हमने फाइंड करनी है। ग्रेविटी हमें माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्यों? इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमने ग्रेविटी को अपोज किया। जब भी हम ग्रेविटी को अपोज करते हैं तो हमारे पास ग्रेविटी को अपोज करते हैं तो इसकी वैल्यू में माइनस में लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 50, फाइनल 0, हाइट फाइंड करनी है, ग्रेविटी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास गिवन है यहाँ पर, जो कि होती है 2gh। अच्छा, एक्सेलरेशन को हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन को हम इसमें g से रिप्लेस कर देते हैं और डिस्टेंस को h से रिप्लेस कर देते हैं। 2gh इक्वल्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 और g हमें दिया हुआ माइनस का 10, 2 और vf 0 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, माइनस का 20 हो जाएगा। 2 10 माइनस का 20h इक्वल्स 0 स्क्वायर माइनस का 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500 माइनस का 2500 यहाँ पर आ गया, और माइनस का हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हाइट को हम अलोन करेंगे। माइनस का 20 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड होगा। 2500 डिवाइड बाय माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल। 2500 डिवाइड बाय 20 इज 125 मीटर। दैट्स इट। और यूनिट कन्वर्जेंस इसकी भी यहाँ पर साइड में दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम top of height of 70 meter. How much time the ball will take to reach the ground? अब हमें देखिए यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। एक बिल्डिंग पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसने बॉल को नीचे थ्रो किया है। ग्रेविटी पॉजिटिव में आएगी क्योंकि नीचे की तरफ गई है बॉल, उसने ऊपर से छोड़ा है तो नीचे की तरफ आई है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि उसके हाथ में 0 थी। हाइट हमारे पास 70 मीटर दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना टाइम। ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट हमें 70 मीटर। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली। इसमें हम डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस करते हैं और एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से। तो h इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 70 इक्वल्स वी आई 0 दिया हुआ है, 0 मल्टीप्लाई बाई टी और प्लस 1 डिवाइड बाई 2 10 और टी का स्क्वायर। 10 डिवाइड बाई 2 हो गया तो 10 2 5 से 10 होता है और 5 टी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो अगर हम देखें 70 इक्वल्स यहाँ पर 70 आएगा। 70 इक्वल्स 0 प्लस 5 टी स्क्वायर इक्वल्स 5 टी स्क्वायर। तो ये 5 टी स्क्वायर, तो 70 इक्वल्स हो गया 5 टी स्क्वायर के, क्योंकि 0 ख़त्म हो गया है। तो हमने फाइंड क्या करना है? टी स्क्वायर। 5 को टी स्क्वायर को लोन करेंगे, 5 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड होगा। 70 डिवाइड बाई 5 इज 14। टी स्क्वायर इक्वल्स आ गया 14 के। हम देखें अगर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है हमने टाइम फाइंड करना, टाइम का स्क्वायर नहीं फाइंड करना, तो हमने टाइम का स्क्वायर तो फाइंड कर लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। रूट करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स 14, रूट होने के बाद टी इक्वल्स रूट 14 हो जाएगा, और रूट 14 इक्वल्स होता है 3.741 सेकेंड्स। यूनिट कन्वर्जन साइड में कम्प्लीटली दी हुई है। यहाँ तक हमारे ये चैप्टर, ये न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।